मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टर्म पे अपने नोमेनक्लेचर की बात करी थी और हमने कहा था उसके एक्सरसाइज आप करना शुरू कर दो। कर रहे होंगे बच्चे और हम भी उसमें आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आइसोमेरिज्म स्टार्ट आगे कर दें, फिर हम रोज कोशिश करेंगे 15-20 मिनट आपके क्वेश्चन पे हम बात करें, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म, हाँ, क्योंकि बेटा 5 दिन है, इसको करना जरूरी है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म लिखो इसमें, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर in फिजिकल और केमिकल, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ, ठीक है, इज नोन एज आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस पर ध्यान दो, बट डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ, ठीक, सही है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। इधर आ जाओ, आइसोमेरिज्म। अब ये सब थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सही है, पहले इतना काम कर लो, लिख लिया। अब आ जाओ इधर। स्ट्रक्चर की डिफिनीशन, बस एक चीज ध्यान रख लो, ठीक है ना। लिखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हेडिंग डालो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लिखो। when the isomer differ, when the, लिखो, when the isomer differ, when the isomer differ only in the, when the isomer differ only in the arrangement of atom or group, when the isomer differ
only in the arrangement of atom or group within the molecule when the isomer, लिख दें, when the isomer differ only in the arrangement of atom or group within the molecule without reference to the space are known as structural isomers। ये सब हम डिफिनीशन कर रहे हैं, कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। अब हम मेन मुद्दे पे आने वाले हैं। ये डिफिनीशन देख लो। अब इसमें अपने पढ़ना है चेन आइसोमरिज्म। चेन रिंग चेन तो ही पढ़ ही लेंगे, मिटा दें, ये मिटा दें। डिफिनीशन है, कोई तुम्हें डिफिनीशन नहीं पूछेगा। अब आ जाओ मेन। चेन आइसोमरिज्म, देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहां से ध्यान देना भाई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन चेन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन चेन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन चेन मतलब कहने का क्या है, देखो CH3 है, CH2 CH2 CH3 ये एंड CH3 CH CH3 CH3। पहले तो आइसोमर दिमाग में आते ही तुम्हारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। पहले चेक करो, 4 कार्बन 3 2 5 2 7 10 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन, ठीक है। अब नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। इसमें रूट चेन कितने की है, 4 की। इसमें रूट चेन कितने की है, 3 की। चेन में डिफरेंस आया, एक में रूट चेन 4 की, एक में रूट चेन 3 की, तो ये क्या हो जाएगा, चेन आइसोमरिज्म। मतलब एक बात लिखो, चेन आइसोमर्स always contain chain isomers always contains different root chain in IUPAC numbering, chain isomers always contain different root chain in IUPAC numbering। ठीक बात। चेन आइसोमर में जब नंबरिंग करेंगे तो उसमें जो रूट चेन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट। एग्जाम्पल इसको मजा ला देंगे भी। देखो पहले ध्यान दो,
अपना मेन मूल हुआ आइसोमर की डिफिनेशन, स्ट्रक्चर आइसोमर सब साइड में रखना है। पहला चेन आइसोमर कौन शो करेगा इसके बारे में ध्यान दो पहले। हो गया, अगला पॉइंट लिख लो। इट इज ऑल्सो नोन एज, अगला पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर, देखो इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर और स्केलेटल आइसोमेरिज्म। It is also known as nuclear or skeletal isomerism। ठीक है ना? हो गया, अगला पॉइंट लिखो। द आइसोमर शोइंग चेन आइसोमेरिज्म, लिखो द आइसोमर शोइंग चेन आइसोमेरिज्म, the isomer showing chain isomerism belong to the same homologous series। ऐसे लिख लो, चेन आइसोमेरिज्म belong same homologous series, belong same homologous series and have the same position of functional group and have the same position of functional। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म ऑलवेज कंटेन डिफरेंट रूट चेन इन IUPAC नंबरिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर और स्केलेटल आइसोमेरिज्म। इन चेन आइसोमेरिज्म बिलोंग सेम होमोलोगस सीरीज एंड हैव द सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, देख लो पहले इतना। ठीक है, अब बारी बात करते हैं। अब देखो, बारी बात करते देखो जरा। अब एक बात देखो, मान लो ऐसे लिखा है CS3 CS2 CS3 एंड दूसरा ऐसे लिखा है CS3 CS2 CS3। ये चेन आइसोमर है, इसकी नंबरिंग करके देखो 1 2 3 1 2 3। इसमें रूट चेन कितने की? 3 की। इसमें रूट चेन 3 के। चेन आइसोमर है? नहीं है। एल्केन चेन आइसोमर शो करेगा जब कम से कम कितने कार्बन होंगे? 4। फिर नोट करके लिखो, एल्केन शो चेन आइसोमेरिज्म when minimum number of carbon is 4। एल्केन शो चेन आइसोमेरिज्म। सर एक अब बच्चे के दिमाग होगा सर थोड़ा मोटा मोटी बात बताओ क्या है चेन आइसोमर। तो देख लो बेटा, इधर दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। ध्यान से सुनो, नंबरिंग किया, इसमें रूट चेन कुछ और हो, इसमें रूट चेन कुछ और। बात पकड़ रहे हो? नंबरिंग किया, इसमें रूट चेन कुछ और हो, इसमें रूट चेन कुछ और। ठीक है, चलो तो इधर हम क्लियर एल्केन चेन आइसोमर। तो देखो इधर, और फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम। एल्केन चेन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम। देखो इधर CS3 CS2 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 CS3 and
CH3 CH CH3 CH2 CH3, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इसमें रूट चेन कितने की है? 5 की। इसमें रूट चेन कितने की है? 4 की। तो ये चेन आइसोमर है। ठीक है, इधर देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, रूट चेन 6 की। इसमें देखो 1 2 4 5, इसमें रूट चेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये चेन आइसोमर है। देख रहे हो, सीधा नंबरिंग कर दी। कार्बन भाई 6 है, इसमें भी कार्बन 6 है, इसमें रूट वर्ड, रूट चेन नंबरिंग में 6, इसमें 5। जैसे अगला एग्जांपल ये देखो, 1 2 3 4 5, 2 3 4, चेन आइसोमर है। देख लो, इधर देखो, पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, रूट चेन 6 की, इसमें रूट चेन 3 की, चेन आइसोमर है। बोलो सही है? इधर देखो, रूट चेन 6 की, रूट चेन 4 की, लेकिन ये चेन आइसोमर है? नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नॉट सेम। देख रहे हो, इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 8, इसमें 6, इसलिए ये नहीं। ये देख लो, मिटा दें। तो चेन आइसोमर क्या क्या बात करी भाई? चेन आइसोमर में क्या क्या बात करी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम। इसको न्यूक्लियर आइसोमरिज्म या स्केलेटल आइसोमर कहते हैं। एल्केन चेन आइसोमर शो करेगा कम से कम कितने कार्बन? 4। जैसे ये देखो, CH3 CH2 CH2 CHO एंड CH3 CH CHO CH3। नंबरिंग की 1 2 3 4, इसमें नंबरिंग कहां से करोगे? CHO 1 2 3, इसमें रूट चेन 3 की, इसमें रूट चेन, फंक्शनल की पोजीशन क्या है? सेम है, तो ये क्या हो गया? चेन आइसोमर है। CH3 CH2 CH2 CN, CH3 CH CN CH3, 1 2 3 4, 1 2 3, चेन आइसोमर है। देखो इधर CH3 CH नहीं है, चेन आइसोमर नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। इसमें देखो क्यों नहीं है चेन आइसोमर? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, ये चेन आइसोमर है। बोलो सही है? ऐसे लिया गया हो, CH3 CH2 CH2 COOH एंड CH3 CH COOH CH3, 1 2 3, 1 2 3 4, ये चेन आइसोमर होगा। सही है? बोलो
तो चेन आइसोमर के लिए मोटा मोटी बात सुन लो पहले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, नंबरिंग किया, एक में रूट चेन कुछ और की, दूसरे में रूट चेन कुछ और की, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। फंक्शन की पोजीशन सेम, ठीक, फंक्शन की पोजीशन सेम। एल्केन चेन आइसोमर शो करे जब कम से कम कितने कार्बन, 4, ठीक है। इसको न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म या स्केलेटल आइसोमर भी कहते हैं। एग्जांपल नोट कर लो, एक में रूट चेन कुछ और की, एक में रूट चेन कुछ और की। और देख लो एग्जाम्पल कितने हैं, देखोगे, देखो इधर, ये देखो रिंग कितने की है, 7 की, इधर बना दिया 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये चेन आइसोमेरिज्म है। चेन आइसोमेरिज्म है। ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें सेम नहीं है। ऐसे लिख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नॉट सेम, लिख लो ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नॉट सेम, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। एल्केन सो चेन आइसोमर, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4, एक में रूट चेन कुछ और की, दूसरे में रूट चेन कुछ और, ठीक है। चलो पहले इसको नोट कर लो। इसको देखते हैं कौन सा चेन आइसोमर है कौन सा नहीं, यही बात है। तो देखो चलो, इधर कितने कार्बन है, 6, इधर कितने कार्बन है, 7, तो ये चेन आइसोमर है, ये चेन आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। इसको देख लो, इधर कितने कार्बन है, 5, इधर कितने कार्बन है, 6, चेन आइसोमर है नहीं है, इधर 6 कार्बन, इधर 5 कार्बन, ठीक है। इधर देखो 6 कार्बन 6 कार्बन, सही है, और नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये चेन आइसोमर है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इसकी नंबरिंग करोगे तो 1 2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, चेन आइसोमर है, बोलो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन इधर 6 कार्बन इधर, सब सही है। इसमें रूट चेन कितने की, 6 की, इसमें रूट चेन कितने की, 4 की, चेन आइसोमर है। हमने चेन आइसोमर की बात करी, तो चेन आइसोमर ध्यान से सुन लो बेटा, चेन आइसोमेरिज्म क्या होना चाहिए, आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। चेन आइसोमर जब आईयूपीएसी की नंबरिंग करते हैं, उसका रूट वर्ड कुछ और है, इसका रूट वर्ड कुछ और हो, ठीक है। दूसरी बात क्या, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम। इसके एग्जांपल अभी कुछ देर पहले करी थी, ठीक है ना। इसमें देखो पहले गिन लो कितने मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, रूट चेन कितने की है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, रूट वर्ड कितने के हैं, इसमें 3 की, इसमें 5 की, चेन आइसोमर, देख लो बेटा, चलो अब हेडिंग डालो, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
ये तो होना ही चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट वन कंपाउंड इज रिंग and other is chain. Same molecular formula, but one compound is ring and other is chain. बहुत फर्स्ट डे वाली क्लास में हमने डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बारे में जिक्र किया था। बोथ हैव सेम डिग्री ऑफ unsaturation. Both have same degree of unsaturation. Both have same degree of unsaturation. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, एक स्टार बना कर और लिख लो, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये लिख लो वैसे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म may be functional isomerism. रिंग चेन आइसोमेरिज्म may be functional isomerism. पहले इसके देखो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड ये है, कितने कार्बन है? 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, 3 2 5 6 2 8 हाइड्रोजन, इसमें 2 4 6 8, दोनों में कार्बन हाइड्रोजन सेम हो गए। अब इसका डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितना है? DOU कितना है? 1। याद है, डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल टू DOU इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इसमें DOU कितना हो गया? 1। तो ये दोनों क्या हो गए? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अगला एग्जांपल मान लो ये दे रखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 एंड, ठीक है, इसमें कार्बन कितने हैं? 4, इसमें कार्बन कितने हैं? 4, इसमें हाइड्रोजन 3 3 6 2 2 4 5 और 6। DOU इसका देखो, DOU इक्वल टू कितना हो गया? 2। DOU इक्वल टू कितना हो गया? 2। सही बात। अब ये रिंग चेन आइसोमर है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म ये है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल एक और लेते हैं, इधर मिटा दे रहे हैं, एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो, ऐसे लिखा हो, मान लो ये है 6 की रिंग, इधर 1 2 3 4 5 6, देख लो, कार्बन चेक करो, हाइड्रोजन चेक करो, है इसमें कार्बन 6 12 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 12 दोनों में हाइड्रोजन सेम है, तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। और DOU की बात करें, चेक कर लो, DOU इक्वल टू कितना है? 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। एक और देख लो, DOU इक्वल टू 2, DOU इक्वल टू 2, ये दोनों क्या हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में बी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा, हो गया ये काम। रिंग चेन आइसोमेरिज्म देख लो, मिटा दे, इधर मिटा दे रहा, अगला काम पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। देखो
इसमें लिख लो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो फिक्स है भाई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट क्या कहा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखना, इसमें रूट चेन सेम, जैसे चेन आइसोमर रूट चेन डिफरेंट हुआ करती थी ना, एक में रूट चेन 5 की, एक में 6 की, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसमें रूट चेन क्या होगा, जनरली सेम होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल CH3, एक बार देखो एल्कीन है, मान लो जैसे एल्कीन लिया, इधर आ जाओ, एल्कीन। ठीक है, अब मान लो ऐसे होता, नंबरिंग करिए 1 2 3 1 2 3, क्या ये पोजीशन आइसोमर है? नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। एल्कीन शो पोजीशन आइसोमेरिज्म व्हेन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इज 4। कितने? 4। एल्कीन शो पोजीशन आइसोमेरिज्म व्हेन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इज 4। ठीक है, एल्काइन लिख लो इस बात को, देख लो ना, एक में डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, एक में डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, और दोनों में देखो रूट चेन नंबरिंग किया 4 4, रूट चेन सेम, सिंपल सी बात है। जैसे ये देखो एल्काइन, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, इसमें ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है? 1 नंबर पे। इसमें ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो ये क्या शो करेगा? क्या शो करेगा? बोलो बेटा, क्या शो करेगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो एल्काइन लिख लेना इसमें, एल्काइन शो पोजीशन आइसोमेरिज्म व्हेन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इज 4। एल्काइन शो पोजीशन आइसोमेरिज्म व्हेन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इज 4। ठीक है, अब एक बात बताओ, एल्केन शानदार चीज है ये, एल्केन कभी पोजीशन आइसोमर शो कर सकता है? ना तो इसमें डबल बॉन्ड है ना फंक्शनल ग्रुप है, शो कर सकता है? क्लासेस चलती हैं तो 90% बच्चे कहते हैं कि एल्केन तो पोजीशन आइसोमर सर शो ही नहीं करेगा, लेकिन डिफिनीशन पे जाओ, बैक कर लो, डिफिनीशन देखो क्या लिखा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्सट्रेट। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है, एल्केन लिखो, एल्केन शो पीआई पोजीशन आइसोमेरिज्म व्हेन
मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कैसे देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देख रहे हो ना, इसमें रूट चेन कितने की है 5 की, इसमें रूट चेन कितने की है 5 की, लेकिन यहाँ साइड चेन किस नंबर पे है सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे, यहाँ किस नंबर पे है 3 नंबर पे, तो पोजीशन आइसोमर हो गया। तो अपने आप में क्वेश्चन है कि एल्केन, बेटा ध्यान से, कभी कोई बहुत पोजीशन आइसोमर कहना कि ये बताओ कि एल्केन पोजीशन आइसोमर शो करता है, ठीक, ये पूछना करता है तो कैसे करता है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज होने पे, ठीक है, बिठा दें। अगला एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, OH, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पोजीशन आइसोमर शो करेगा कम से कम कितने कार्बन 3, 1 2 3, 1 2 3, बोलो सही है। अगला मोनोहैलाइड, वन टू थ्री, कम से कम कितने कार्बन 3, ये लिखते जाना। एल्कोहल पोजीशन इसमें शो करेगा मोनोहाइड्रिक जब कम से कम कितने कार्बन 3, ठीक है, मोनोहैलाइड। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, देखो कम से कम कितने कार्बन 2, कितने कार्बन 2, डाईहैलाइड कितने कार्बन बेटा 2, देखो 1 2 1 2 1 2 1, बोलो सही है। कीटोन, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। कीटोन में सी डबल बॉन्ड हो कितने नंबर पे 2 नंबर पे, इसमें सी डबल बॉन्ड हो कितने नंबर पे 3 नंबर पे, ये दोनों क्या हो गया, क्या हो गया पोजीशन आइसोमर हो गया ना, रूट चेन सेम है भाई। अपने पोजीशन आइसोमर में क्या है, दो एक लाइन ध्यान रखो, एक लाइन, फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो और रूट चेन से, बस, ठीक है। जैसे अपने एल्डिहाइड की बात करें, ये भी एक शानदार क्वेश्चन बनता है कि एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमर शो कर सकता है, क्योंकि CHO तो लास्ट में होता है, तो कर सकता है, देखो कैसे, CH3 CH2 CH CH3 CHO, CH3 CH CH3 CH2 CHO, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोलो इसमें सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, इसमें सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे बेटा
पोजीशन आइसोमेरिज्म, दोनों क्या होंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पहले इसको नोट करो। तो कीटोन पोजीशन आइसोमर शो करेगा कम से कम कितने कार्बन? 5, डाइहाइड्रिक 2, डाइहैलाइड 2, एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमर शो करेगा कब? जब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो। CHO की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 5, ठीक है। इस टाइप से आप पोजीशन आइसोमर को, कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसको सेट करना। हम एग्जांपल लिख रहे हैं, आप आराम से नंबरिंग करना बेटा। नंबरिंग करने अगर जो किसी में कोई दूसरा पोजीशन चेंज हो रही हो तो क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर। चलो इस पे भी एग्जांपल लिख रहे हैं। क्वेश्चन, which compound so Pi? ये भी शानदार एग्जांपल है भाई। आराम से देखो, हम आराम से नंबरिंग करेंगे। अगर जो एक में कोई दूसरा पोजीशन है, एक में कोई दूसरा है, तो क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर। पहले क्वेश्चन लिख लो, आराम से लिख लो बेटा, क्वेश्चन आराम से। चलें, चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें 1 नंबर पे कितने हैं? CH3 हैं 2। इसमें क्या है? 1 और 2 पे हैं, तो ये PI होगा। देख रहे हो 5 की रूट चेन कितने की है? 5 की। इसमें 1 नंबर पे 2 CH3, इसमें 1 2 पे है, तो क्या हो गया? पोजीशन। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 पे CH3 है, इसमें 1 3 पे है, तो ये क्या हो गया? पोजीशन। 1 2 1 2, एक ही चीज तो है देखो, तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। 1 2 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, ये पोजीशन आइसोमर है। 1 3 पे है, 1 4 पे। इधर आ जाओ, इसके बारे में बताओ। 1 2 3 4, 1 2 3, रूट चेन सेम नहीं है और फंक्शन की पोजीशन भी क्या है? सेम है। ऐसा किसमें होता है? नॉट PI। क्या हो जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म। याद है चेन आइसोमेरिज्म, इस एग्जांपल को लिए होंगे, फिर दोबारा हमने रिपीट कराई। इधर आ जाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें देखो 6 2 8 1 9, 6 4 10,
नहीं है पोजीशन, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम नहीं है। जरा जाओ, 1 2 3 1 2 3 4, ये क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। सही है, बोलो, मिटा दें? चलो इसको मिटा रहे हैं। आ जाते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना? एक पॉइंट और लिख लो, फंक्शनल ग्रुप आर मेंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप are member of functional group are member of different homologous series. Functional group are member of different homologous series and having same general formula. Functional group are member of different homologous series and having सेम जनरल फॉर्मूला। ठीक है, एग्जाम्पल पे आ जाओ। फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट होमोलोगस सीरीज एंड हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला। क्लियर बेटा? आ जाओ। अब ये देखो सिंपल, CH3 CH2OH। अब इसमें तो और आसान, हमें तो 2 दिया जाएगा आराम से, CH3OCH3। देख रहे हो, इसको देखा, ये क्या है? एल्कोहल। ये क्या है? ईथर। गिन लो, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन। एक में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो, एक में कोई दूसरा हो, यही क्या होगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे CH3CN एंड CH3NC। साइनाइड, ये क्या है? साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड। इधर CH3 CH2 COOH, CH3 COOCH3। ये क्या है? एसिड। ये क्या है? एस्टर। 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन एसिड हो गया। ये क्या हो गया? एस्टर। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। जैसे देखो इधर मॉड्यूल में क्वेश्चन है, उसको हम लेते हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चन को लेते हैं। अभी अपने IUPAC के भी कुछ नाम लिखेंगे। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, उसको पहले ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे किस टाइप से पूछे जाएंगे उसका भी हिंट मिल जाएगा। आइसोमेरिज्म का है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है? CH3 CH2 CH OH CHO एंड
CH3 CH2 CH2 COOH। देख रहे हो? अब इसके नीचे ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन में देख लोगे तो स्टेज आइसोमेरिज्म के स्टेज 1 का क्वेश्चन है ये, और ये दिया है, ऑप्शन दिया है कि पोजीशन है, कि चेन है, कि मेटामर है, कि फंक्शनल है। देखो बेटा इधर तो क्या है एसिड, पहले तो कार्बन हाइड्रोजन सब गिन लेना, देख लो कार्बन 4 है, इसमें भी कार्बन 4 है, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन सेम है, 3 2 5 1 6 1 7 1 8 3 2 5 2 7 1 8 सब चीज सेम है। अब इधर क्या है एसिड और इधर क्या है एल्डिहाइड और एल्कोहल, तो ये कौन सा आइसोमर हुआ? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, एक एग्जांपल शानदार वाला करते हैं, देखो ये मॉड्यूल में है भी। एक मॉड्यूल में और कोई भी ऐसे देखो लाखों एग्जांपल बन सकते हैं बेटा। एक तरफ एमाइड ले ले, ये देखो ये ले लिया CH3 CH2 CH2 एंड O एंड CH3 CH2 CONH2, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 3 2 5 2 7 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर। ये नाइट्रोसो और ये क्या हो गया? एमाइड। हमें 2 कंपाउंड दिए होंगे, देख लेना एक में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, एक में कोई दूसरा। क्वेश्चन खूब बन सकते हैं बेटा। एक हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, जो बच्चों को अपने उस क्वेश्चनों को ज्यादा ध्यान से कर रहे हैं जो हमसे रेगुलर क्लास में बच्चे पूछते थे, ठीक है ना, उसको अपने कंसीडर ज्यादातर क्लास में ही करा दे रहे हैं, क्योंकि अपना आमना सामना वीडियो के माध्यम से हो रहा है। ऑर्थोक्लोरोटोल्वीन एंड बेंजिल क्लोराइड, नाम लिख लो, ये है क्वेश्चन नंबर है 3, ऑर्थोक्लोरोटोल्वीन और इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, पहले क्वेश्चन लिखो जल्दी, क्वेश्चन जल्दी लिखो। देखो जब क्वेश्चन लिख लिया, अब देखो इधर Cl किससे, हाँ याद करो होमोलोगस सीरीज, क्या याद करो? होमोलोगस सीरीज। तो अभी एक लाइन हम बोल रहे थे, 3-4 बार रिपीट की कि फंक्शनल ग्रुप हैव डिफरेंट होमोलोगस सीरीज बट सेम जनरल फॉर्मूला। तो ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें Cl किससे अटैच है? बेंजीन से, और इसमें Cl किससे है? CH2 से। ये होमोलोगस हैं? नहीं है, ये होमोलोगस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। गौर करना बेटा, होमोलोगस सीरीज याद करो, एक में OH हम बेंजीन से जोड़ते थे और एक में CH2 से, तो वो होमोलोगस। जो फंक्शनल आइसोमर सेम होमोलोगस सीरीज के नहीं होने चाहिए, नहीं है, तो ये क्या हो गया? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, मिटा दें। तो ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप इसको देखना, मॉडल आपके पास सही है, एग्जाम्पल उसमें एक और से खूब सारे लिखे हुए हैं। ठीक है बेटा, हमने मेन मूल बता दिया है, एक में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप, एक में कोई दूसरा, तो क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। ठीक है, आ जाओ मेटामेरिज्म पे। पहले इसकी डिफिनेशन लिख लो, मेटामेरिज्म की डिफिनेशन लिखो। इट इज ड्यू टू difference in nature of alkyl group. It is due to
इट इज, लिख देते हैं हम, इट इज ड्यू टू डिफरेंस नेचर ऑफ alkyl group attached to same polyvalent functional group. पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, एक पॉइंट लिखो, इन मेटामर सेम होमोलोगस सीरीज, लोगस सीरीज, ठीक है ना। अब पॉलीवैलेंट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसकी बात कर लेते हैं, पॉलीवैलेंट। वैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब जिसके दोनों तरफ क्या लगे हों, ग्रुप लगे हों। जैसे इधर देखो, ये है, ये है, ये है, देख रहे हो ना, दोनों तरफ ग्रुप लगे होते हैं। NH है, ठीक है, एस्टर हो ही गया, ठीक है ना, N है, एटसेट्रा। जिसके दोनों तरफ ग्रुप लगे होंगे वो क्या होगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसकी एक लाइन, एक मूल मंत्र सुनो, हम एल्किल ग्रुप को, ध्यान से सुनना, फीलिंग के साथ सुनो इसको, डिफिनेशन करो तो लिख दी, मेटामेरिज्म देखने का तरीका। हम एल्किल ग्रुप को चाहे जैसे वैसे चेंज करें, हम एल्किल ग्रुप को चाहे जैसे वैसे चेंज करें, बस ख्याल इस बात का रहे कि कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए। दोबारा ध्यान से, हम एल्किल ग्रुप को चाहे जैसे वैसे चेंज करें, बस ख्याल इस बात का रहे कि कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए। एक बार और ध्यान से सुनना, हम एल्किल ग्रुप को चाहे जैसे वैसे चेंज करें, बस ख्याल इस बात का रहे कि कहीं, बोलो, फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए। कितने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखो, CH3 CH2 O CH2 CH3 एंड CH3, इसको उठा के इधर लाए, O CH2 CH2 CH3, ये दोनों क्या हैं, मेटामर हैं। ये दोनों क्या हैं, मेटामर। क्यों कि पहले भी ईथर था और एल्किल ग्रुप इधर लाने के बाद भी क्या है, ईथर है। यही बात तो हम बोल रहे थे कि पॉलीवैलेंट होना चाहिए, बस मेन। और हम सुनो फीलिंग के साथ, क्वेश्चन में तुम्हें डिफिनीशन और फलाना धमाका लिखने कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, तुम्हें 2 दिया जाएगा, आपको बताना है। जैसे एग्जाम्पल कितनों लिख देंगे, इधर देखो, ये देखो एग्जाम्पल, CH3 CH2 CO O CH2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, ये तो बात तय है। CO O CH2, देख रहे हो, 6 1 7 1 8 1 9 1 10 कार्बन, 3 1 4 1 5 1 2 3 6 9 1 10 कार्बन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हमने इसको उठा के यहां रख दिया, लेकिन पहले भी क्या था, एस्टर। आज चेंज करने के बाद भी क्या है, एस्टर। कोई चेंज हुआ तो ये क्या हो गया, मेटामेरिज्म। कैसे भी चेंज करो, खूब बड़े बड़े ग्रुप लगा के देख लो, यही मेटामर की मेन डिफिनीशन है। हम एल्किल ग्रुप को चाहे जैसे वैसे परिवर्तित करें, वैसे चेंज करें, बस ख्याल इस बात का रहे कि कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज
ना हो जाए। ये देखो बेटा शानदार क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, ये है और ऐसे लिख दिया हमने HCOO। देखो 6 6 12 1 13, 1 6 6 12 1 13। पहले भी क्या था एस्टर, ये गलती मत करना, एसिड मत जान लेना इसको, OCO है। ये भी क्या है एस्टर, तो ये क्या हो गया मेटामर। हम एल्किल ग्रुप को चाहे जैसे वैसे चेंज करें, बस ख्याल इस बात का रहे कि कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए। CH3 CH2 O CH2 CH3 CH3 O CH CH3 CH3 क्या होगा मेटामर, ईथर ईथर। ठीक है चलो इतने 5 वाला होल्ड करते हैं। IPSC के 2-4 नाम लिख देते हैं, आज 5 के तो नाम लिख ही देंगे, फिर आगे हमसे जो बच्चे डाउट पूछते हैं उसका है। जैसे IPSC का क्वेश्चन है ये, हाँ स्टेज 1 का जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पहले भी पूछते थे, स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 3, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो आइसोब्यूटेन। तो इसका स्ट्रक्चर बेटा ये होगा CH2Cl CH CH2Cl CH2Cl, नंबरिंग 1 2 3। ये IPSC के हम मॉड्यूल के सॉल्व कर रहे हैं। 1,3 डाई क्लोरो, ठीक है ना, 2 क्लोरोमेथिल, 2 क्लोरोमेथिल प्रोपेन। ठीक है अब हमें जो लग रहा है, जो बच्चे 12 13 14 इसमें कोई डाउट होगा नहीं। एनहाइड्राइड का अपलोड कर लिया, सिट्रिक एसिड स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 25, CH2 COOH COH COH, 2 जगह नाम होगा इसलिए इसको लिख रहे हैं, कई जगह होगा। हम ऐसे जो भी हमें लग रहे हैं कि बच्चों में कोई डाउट हो सकता है 1 2 3 रोज लिखेंगे बेटा 10, आज थोड़ा टाइम निकल गया। देखो 2 हाइड्रोक्सी, हाँ 2 बार से अधिक है ना COH, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है अगला क्वेश्चन नंबर 19 बच्चे खूब पूछते हैं। कौन सा 19? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द लोएस्ट एल्केन विच हैव इथाइल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट इन IUPAC नेमिंग। देखो पहला है 2 इथाइल प्रोपेन, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, ये तो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया CH3, ये नहीं हुआ आंसर। सेकंड है 3 इथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 5, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट क्या है CH3, ये भी नहीं हुआ। 3 इथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, इसमें क्या आ गया C2H5, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका थर्ड। ठीक है इधर कोई लफड़ा वाला है नहीं, फिर भी हम रोज करेंगे, इसमें और खोजेंगे, अपने पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो ये मैटर करना है। एक है ये क्वेश्चन नंबर 47 स्टेज
फर्स्ट का। CHO हाँ, आपके दिमाग में सर आपने कहा था कि 3 CHO 2 से CHO है तो कार्बोल्डिहाइड यूज करेंगे, लेकिन हमने कहा था चेन से डायरेक्ट है। देखो यहाँ पे CH2 CHO, इसलिए इसकी नंबरिंग कर दो 2 3 4 5 6। इसको लिखोगे फॉर्मिल मेथिल, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा 3 फॉर्मिल मेथिल, ठीक है। हेक्सेन डाई अल, 3 फॉर्मिल मेथिल हेक्सेन डाई अल। स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 47 है। 3 फॉर्मिल मेथिल हेक्सेन डाई अल। ये समझ में आ गया सीधे नंबरिंग, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट है 19 नंबर की बात कर रहे हैं। और ये तो हमारा है स्टेज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, देख लेना। कोई दिक्कत? अगला अब सुनो इधर। हाँ 49 क्वेश्चन एक बच्चों में डाउट हो सकता है, 49 भी लिख दे रहे हैं। और अब आंसर की दे ही रखिए। स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 49। स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 49। वन 2 3 4 5 6 इसकी नंबरिंग कर दी। तो जब नंबरिंग कर दी तो इसको लिखेंगे ऑक्सो। नंबरिंग नहीं करते तो लिखते फॉर्मिल। तो इसका नाम होगा 2 मेथिल 6 ऑक्सो। ऑक्सो ना, इसको ऐसे लिख लो, है एल्डिहाइड लेकिन इसकी नंबरिंग कर दी तो ऑक्सो। हेक्स 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 3 इन एमाइड, देख लो 2 मेथिल 6 ऑक्सो हेक्स 3 इन एमाइड। यह है 49 नंबर क्वेश्चन। 50 कर ही लोगे? हाँ 44 स्टेज 1 44 एक्रोलीन। एक्रोलीन बेटा ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। ये किसका स्ट्रक्चर है? एक्रोलीन। कर लोगे? अब 43 अभी छोड़ सकते हो, 42 सब ये करेंगे कल, ठीक है ना। कल पहले 10 मिनट इसके काम करेंगे, ठीक है बेटा। पहले इसके 10 मिनट सब काम करेंगे, फिर आगे इसका होगा काम। अभी इसको देख लो, कितना हमने लिख दिया है, इसके नाम लिख देना। एक्रोलीन का स्ट्रक्चर बता दिया हमने, इतना पहले देखो, इतना पहले देख लो, ठीक है। अब सुनो बेटा, ये करना है आपको। आइसोमेरिज्म का जो चीज बताई वो, इसके हम नाम रोज लिखते रहेंगे, इसकी टेंशन नहीं लेना है, अपने तक पहुंचती जाएगी बात, अपने करते जाएंगे सब, ठीक। एक्रोलीन का हमने नाम, अब इसको नंबरिंग कर देना 1 2 3। कर लोगे? नहीं तो हम कल दोबारा लिख देंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। आईपीसी का अब नाम लिखो, आप नाम लिखो, ठीक है ना। 2 फंक्शन ग्रुप है, जो ऊपर है वो सीरीज लिख दी थी, उसका सफिक्स, नीचे वाले का प्रीफिक्स, ठीक है बेटा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।